हर भारतीय के दिल में सोने के लिए एक खास जगह होती है। मौका जो भी हो, लोग जमकर सोने की खरीदारी करते हैं। लेकिन पिछले बजट के बाद सोने के दाम बढ़ गए। सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो सोने के दाम 35,000 रुपए तक पहुंच गए। आइए जानते हैं कि देश का आम आदमी सोने को लेकर मोदी सरकार से क्या उम्मीद रखता है। शादी विवाह हो, पर्व त्योहार हो या कोई भी शुभ मौका, देश में सोना खरीदना और सोने के गहने पहनना शुभ माना जाता है। सोना खरीदना आर्थिक तौर पर मजबूती और सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है। समय बदला, देश के हालात बदले, लेकिन नहीं बदला है तो लोगों में सोना खरीदने की आदत। आज भी सोने को लेकर देश में दीवानगी खूब देखी जा सकती है, लेकिन पिछले कुछ समय में सोना खरीदना महंगा हो गया है। पिछले बजट में मनमोहन सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। सोना इंपोर्ट होने से खाली होते खजाने को देखते हुए सरकार ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाया था। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने के दाम बढ़े और देखते देखते सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। अब मोदी सरकार अपना पहला बजट पेश करने वाली है, इसलिए आम लोगों की नजर मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली पर टिकी हुई है। दिल वालों के शहर दिल्ली में सोने की खरीदारी जमकर होती है। मौका शादी ब्याह का हो या अक्षय तृतीया का, सोना खरीदने के लिए दिल्ली वाले उमड़ पड़ते हैं। महंगा सोना दिल्ली वालों को भी परेशान करता है। दिल्ली में आज 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 28,000 रुपए का है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में भी पूरे साल सोने की डिमांड रहती है। मुंबई में आम लोग जहां ज्वेलरी के तौर पर सोना खरीदते हैं, तो व्यापारी बुलियन में निवेश के जरिए सोना खरीदते हैं। टैक्स के बोझ के बाद भी इस पीली धातु की चाहत मुंबई करों में कम नहीं हुई है। हाँ, ये चाहत जरूर है कि सोना थोड़ा सस्ता हो जाए। ज्यादातर शादियों ब्याह के लिए खरीदते थे, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के लिए आप किस लिए सोना खरीद रहे हो? सोना एक ऐसी चीज है कि आपको कभी भी तकलीफ में कुछ भी काम हो गया, आप ताबड़तोड़ उसका पैसा ले सकते हो। सोने लेना कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज लेना चाहिए। सोना इसके लिए खरीदना चाहते हैं कि मतलब अभी भाव भी बहुत अच्छा है और अभी मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा और शादी वादी के लिए खरीदना चाहते हैं। गुजरातियों की पहचान व्यापारियों के तौर पर है। मोदी के गुजरात में सोना सबकी चाहत है। गुजरातियों को उम्मीद है कि पीएम मोदी की सरकार सोने से टैक्स का बोझ घटाएगी और सोना सस्ता होगा। सोने को लेकर अपनी उम्मीद ये है कि थोड़ा सस्ता होना चाहिए फॉर कॉमन पीपल। या इट्स वेरी हाई, बहुत रेट अभी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा कम होना चाहिए, अफोर्डेबल पोजीशन। सोने की खरीद सिर्फ शादी विवाह में गहनों के तौर पर नहीं होती। देश में लोग सोना सुरक्षित निवेश के तौर पर खरीदते हैं। बुरे वक्त में सोना सबसे बड़ा सहारा माना जाता है, इसलिए हैदराबाद में भी लोग सोने के दाम में थोड़ी गिरावट का इंतजाम कर रहे हैं। कभी आम आदमियों की पहुंच से काफी दूर पहुंच चुके सोने के दाम काफी कम हो चुके हैं और गहनों की दुकान पर इन दिन ग्राहकों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। सभी चाहते हैं कि सुरक्षित माने जाने वाला निवेश सोने पर वे ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। गोपी कृष्णा साहब मन्नेपल्ली ज्वेलरी के मालिक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले सोने का दाम अचानक इतना कम हो गया, आप लोग खुश हैं और क्यों कम हुआ? पहली बात है कि नया सरकार आई अपने रूलिंग में, तो सब लोग सोने का प्राइस और सब चीजें प्राइस कम होएंगे बोल के सोचे, और सडनली आप देख सकते हैं सोने का प्राइस भी बड़ा डिप हो गया। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोने का प्राइस कम होने से रीजन से इंडियन मार्केट में भी प्राइस कम हुआ था। मैडम, गोल्ड के दाम कम हो गए, आप खुश हैं? बहुत खुश है, और कम हो तो बहुत अच्छा है। सस्ता होगा तो डेफिनेटली और खरीदना चाहते हैं। सोना भारतीय मन की कमजोरी रहा है। महिलाओं को सोने से प्यार है तो पुरुष सोना खरीदकर घर में रखना अच्छा पूंजी निवेश मानते हैं। इसलिए हर आदमी को इंतजार है कि कब सोने से टैक्स कम हो और उन्हें सोना खरीदने का मौका मिले। लोगों को सोना खरीदने का मौका मिले। दिल्ली में दिव्या अग्रवाल, मनीष कुमार, हैदराबाद से शिवत्सन, मुंबई से इंद्रजीत सिंह और अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। आम आदमी ही नहीं, ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े लोग भी सोने के दाम कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ज्वेलरी उद्योग देश में करीब 40 लाख लोगों को रोजगार देता है।
पिछले बजट में सोने पर टैक्स बढ़ने और आयात का 20% निर्यात करने की शर्त के कारण ज्वेलर्स की कमर टूट गई। ऐसे में ज्वेलरी उद्योग से जुड़े लोग मोदी सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ज्वेलर्स पूछ रहे हैं कि क्या सोना 20,000 रुपए के आसपास आएगा। अच्छे दिनों की आस लगाए सोने के खरीदारों के बजट के बाद अच्छे दिन आ सकते हैं। मोदी सरकार अपने पहले बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। सरकारी घाटे को कम करने के लिए मनमोहन सरकार ने विदेश से आने वाले सोने पर 10% आयात शुल्क लगाया था। सोना इंपोर्ट करने वालों को 20% गहने निर्यात करने की शर्त थी। सोने पर टैक्स बढ़ाने से देश में सोने का दाम बढ़ा। उधर 20% निर्यात को जरूरी करने का फैसला सोने का कारोबार करने वालों के लिए फांस बना हुआ है। सरकार की शर्त ने सोने के कारोबारियों की कमर तोड़ दी। पहले तो सोने पर टैक्स बढ़ाने से गहना महंगा हुआ। नतीजा ये रहा कि सोने के गहनों की बिक्री आधी रह गई। सोने के कारोबार से जुड़े सभी लोग बेरोजगारी की कगार पर हैं। ज्वेलरी उद्योग लाखों लोगों को कारोबार देता है, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से लाखों कारीगर संकट में हैं। संकट से निपटने के लिए अब ज्वेलरी उद्योग मोदी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। बजट में सरकार सोने की ड्यूटी जो 10% है वो 2% करने की विचारधारा चल रही है। अगर वो ड्यूटी कम होगी तो सोने का भाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ी राहत मिले बुलियन इंडस्ट्री को, तो बुलियन इंडस्ट्री को भी एक अच्छा जंप मिलेगा। अभी की करंट मौजूदा हालात में इंपोर्ट ड्यूटी काफी हाई है। ज्वेलरी उद्योग की परेशानी की वजह महंगा सोना और देश में कम होती गहनों की डिमांड भी है। देश में अभी सोने के गहनों का बाजार करीब 2.51 लाख करोड़ रुपए का है। साल 2018 तक ये बाजार 5 लाख करोड़ का होने की उम्मीद है। ज्वेलरी उद्योग से करीब 40 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 2013-2014 के दौरान भारत ने 7.86 अरब डॉलर के गहनों का निर्यात किया है। मार्च 2014 में 99.20 करोड़ डॉलर के गहनों का निर्यात किया गया है। लाखों लोगों को रोजगार देने वाले और अरबों की विदेशी मुद्रा कमाने वाले ज्वेलरी उद्योग को उम्मीद है कि मोदी के राज में सोना फिर 20,000 के आसपास पहुंचेगा। वो 20 लाख लोगों का रोजगार है। अगर कोई भी हम इस तरह का कदम उठाएं कि भी हम इसको जैसे हमने रोक दिया, तो उससे वो सारे 20 लाख लोगों को इफेक्ट हुआ। किस तरह का इफेक्ट? उनको स्मगलिंग गोल्ड के साथ डील करना पड़ा। अगर देश में अगर स्मगल्ड गोल्ड आ रहा है तो कोई ना कोई तो डील कर रहा है ना। हमें ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए अपने सारे पॉलिसीज बनाने चाहिए। लोगों को सपोर्ट करने के लिए, ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए, कारीगरों को सपोर्ट करने के लिए, जॉब्स को सपोर्ट करने के लिए, ना कि हम सिर्फ इकोनॉमिक्स और सिर्फ पॉलिसीज को देखें। जो है वो गवर्नमेंट की जो बजट आने वाली है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और फिलहाल 10% ड्यूटी है इंपोर्ट पे। अगर वो 4-5% भी कम कर देते हैं और जो इंपोर्ट पॉलिसी है जो 80-20 का रेशियो है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं, तो जो प्रीमियम चार्ज करते हैं इंडिया में लोग एजेंसीज, उसमें कम आता है तो रेट कम हो सकता है। फिलहाल सरकार का घाटा काबू में है। ऐसे में सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। इससे रिटेल में गोल्ड का दाम कम होगा। टैक्स कम होने और सोने की कीमत घटने से सोने की तस्करी भी थम सकती है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद से सोने की तस्करी करीब 4 गुना बढ़ गई है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पिछले 5 महीने में 400 किलो सोना पकड़ा है। सोने की तस्करी से सरकार को टैक्स का भी घाटा हो रहा है। इसलिए सोने का कारोबार करने से लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार उनकी सुनेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में सोने की इंपोर्ट ड्यूटी कम करेंगे और बजट के बाद सोना 20,000 के आसपास आ जाएगा। दिल्ली में दिव्या अग्रवाल, मनीष कुमार, हैदराबाद से श्रीवत्सन, मुंबई से इंद्रजीत सिंह, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 10 ग्राम सोने की कीमत 20,000 रुपए के आसपास आ सकती है। ये उम्मीद पूरी भी हो सकती है। सवाल उठता है कैसे? सरकार अगर टैक्स कम कर दे और इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम गिर जाएं, तो देश में सोना 20,000 रुपए के आसपास आ सकता है। कैसे तय होता है सोने का दाम? कैसे सस्ता हो सकता है सोना?
आखिर कैसे 20,000 तक पहुंचेगा सोना? सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर सोने की कीमत कैसे कम होगी। फिलहाल देश में 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 28,500 के आसपास है। कैसे आएगी सोने के दाम में गिरावट? सरकार अगर सोना इंपोर्ट करने के नियमों में बदलाव करेगी तो देश में गोल्ड की कीमत कम हो सकती है। अभी सोने के आयात पर 10% टैक्स लगता है। सरकार टैक्स में 5% कटौती कर सकती है। टैक्स में कटौती से गोल्ड के दाम घटेंगे। अब नई सरकार आ रही है तो हम सोचते हैं कि इस पे अगर उनका सरकार पे ध्यान बटे और ये जो 80-20 की पॉलिसी और एट द सेम टाइम जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो एक प्रकार का मूवमेंट आएगा। और सोना जो घटता है वो इंटरनेशनल मार्केट से घट रहा है, उसका इस यहाँ के सरकार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो चाहते हैं, व्यापारी चाहता है, ज्वेलर्स चाहता है कि सोना घटे और उसका रोल ज़्यादा हो, बिजनेस ज़्यादा बढ़े। वित्त मंत्री को जो डिसीजन लेना पड़ेगा सारे कुछ ये ध्यान में रख के, सिर्फ कि स्मगलिंग बढ़ रहा है या गोल्ड अवेलेबिलिटी नहीं है, उस बेसिस में डिसीजन नहीं लेंगे। तो इसलिए सबको ध्यान रख के वो डिसीजन लेंगे कि तो मेरे जो पर्सनल व्यूज है, मेरे ख्याल पे इतना घटने का चांस नहीं है। अभी सोना इंपोर्ट करने के लिए 20% जेवरात निर्यात की शर्त है। इसलिए देश की चुनिंदा एजेंसियां ही सोने का इंपोर्ट कर पाती हैं। ये एजेंसियां दूसरे ज्वेलर्स को सोना बेचने के लिए प्रीमियम चार्ज करती हैं। ऐसे में अगर गोल्ड इंपोर्ट की पॉलिसी में बदलाव होता है तो सोना सस्ता हो सकता है। मंत्री जी से हम चाहते हैं कि वो 80-20 की जो कंडीशन है, जो कि बहुत ही इलॉजिकल है, उसको हटा दें और ड्यूटीज को 2% के पास ले आएं ताकि स्मगलिंग रुक सके और जो लीगल व्यापार देश का है वो ग्रो कर सके। स्मगलिंग की वजह से वो लीगल व्यापार को धक्का लगा हुआ है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा। सोने का दाम तय करने में इंटरनेशनल हालात का भी अहम रोल होता है। इराक में जब आतंक का खौफ बढ़ा तो कच्चे तेल के साथ ही सोने के दाम भी बढ़े थे। यूक्रेन और रूस विवाद के समय भी सोने के दाम में उछाल आया था। यूक्रेन और रूस का तनाव भी खत्म होता दिख रहा है। ऐसे हालात में इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत कम होनी तय है। इन लास्ट 2 साल 1-1.5 साल से देखा गया कि इस तरह से सोने में उतार चढ़ाव आने से जो इंपोर्ट जो है वो चाइना में भी कम हो गया और उसकी कंपेयर में हिंदुस्तान में तो सरकार की पॉलिसियाँ जो थी 80-20 पॉलिसी, इंपोर्ट पे जो ड्यूटी है, ये सब मिला जुला के उसमें बिल्कुल सोने से लोगों का लगाव कम हो गया था। लेकिन अब नई सरकार आ रही है तो हम सोचते हैं कि इस पे अगर उनका सरकार पे ध्यान बटे और ये जो 80-20 की पॉलिसी और एट द सेम टाइम जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो एक प्रकार का मूवमेंट आएगा। और सोना जो घटता है वो इंटरनेशनल मार्केट से घट रहा है, उसका इस यहाँ के सरकार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो चाहते हैं, व्यापारी चाहता है, ज्वेलर्स चाहता है कि सोना घटे और उसका रोल ज्यादा हो, बिजनेस ज्यादा बढ़े। डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने की सूरत में भी सोने के दाम घट सकते हैं। अभी सूरत यही दिख रही है कि आने वाले वक्त में रुपया और मजबूत हो सकता है। लिहाजा बजट के बाद अगर सोना 20,000 के आसपास आ जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल, मनीष कुमार, हैदराबाद से श्रीवत्सन, मुंबई से इंद्रजीत के साथ अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।